हेलो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए एक भारत का जो हमारा संविधान है उसके बारे में हम हर एक अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक आर्टिकल्स के बारे में। मतलब हमारे भारत के संविधान में अगर प्रेजेंट में देखें तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद जो कि हमारे मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भी 395 थे और आज भी 395 ही हैं। यदि लेकिन कई लोगों से आपने सुना होगा कि नहीं, आज तो हमारे संविधान में 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं। ये बात भी सही, क्योंकि 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं, ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर अपन मूल आर्टिकल्स की बात करेंगे तो वो 395 ही हैं। इसका मतलब ये है कोई भी आर्टिकल्स 396 नहीं, 396 कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। फिर बात आती है कि भाई ये बताइए कि फिर वो 450 कैसे हुए या 450 से ज़्यादा कैसे हुए। तो वो 450 से ज़्यादा ऐसे हो गए, आपने देखा 21 के आर्टिकल्स, इसके अलावा आपने देखा 51 के आर्टिकल्स। तो इस तरीके से ए बी सी 15 में ही कई आर्टिकल्स हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ए बी सी डी 323 ए 323 बी प्रशासनिक अधिकरण है, जैसे कई आर्टिकल्स ए बी करके उसमें ऐड कर दिए गए हैं ताकि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया था कि आप संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब अपन बात आते हैं कि संविधान में चूंकि अभी वर्तमान में 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं, तो फिर क्या सभी आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है? जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो क्या उन्हें एक एक आर्टिकल्स को याद करना चाहिए? तो कभी भी जब अपन पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें दो चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है, दूसरा चीज़ है क्या नहीं पढ़ना। इन दोनों में से यदि कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। यदि हम ये जान जाएंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं, और जब हम ये जान जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। लेकिन हमें क्या पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल है। यदि हम सारी चीज़ें पढ़ने में लग जाएंगे तो हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे फैक्ट जो कभी भी काम में नहीं आएंगे, हम उनको जब अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो वो निश्चित रूप से आप ये मानिए वो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको दूर करेंगे, और यही आपको अपने एग्जाम से दूर करते हैं, रोकते हैं। तो अब हम आपके लिए लगभग भारत के संविधान का हर एक आर्टिकल्स डिटेल्स में पढ़ाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आपके हर एक एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आपका 100% इस वीडियो से बनेगा, क्योंकि हम आपको इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनका हम सभी का डिटेल में चर्चा करेंगे, और ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्या प्रश्न बनता है और हमें इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें महत्वपूर्ण